हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ओके, प्रोबेबिलिटी का, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा। टोटल 3 लेक्चर्स हो गए हैं, ये 4 नंबर है। पहले 2 लेक्चर्स 30 मिनट्स के करीब बने थे, सेकंड लेक्चर 40 मिनट्स का था। तो 17 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं जेई के। तो प्रोबेबिलिटी में काफी क्वेश्चंस जो है आपके जेई मेंस और एडवांस में आए हुए हैं। सो इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो इसके टॉपिक वाइज और भी टॉपिक्स हैं, टोटल 5 टॉपिक्स हैं। एनीवे, ये टॉपिक 1 का मतलब लास्ट लेक्चर बन जाएगा। ओके, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस इक्वेशन को देखो जरा, ax प्लस by इक्वल टू 0, एक है cx प्लस dy इक्वल टू 0 वेयर, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहां मैं लिख देता हूं, असर्शन रीजन पता है ना आप लोगों को, असर्शन एंड रीजन। ओके, सो ये इसका क्वेश्चन है। और फिर आपसे पूछेगा कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं है। स्टेटमेंट 2 तो अभी बता दूंगा मैं करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। सो ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। क्या जिसको ये समझ ही आ गया वो तो टिक कर ही देगा, है ना। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax प्लस by इक्वल टू 0, cx प्लस dy इक्वल टू 0 वेयर abcd जो है वो आपके 0 1 के बीच में है। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, मतलब कि पहले क्वेश्चन को समझो। ये कहना क्या चाहता है कि ax प्लस by इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और वो लाइन जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करेगी। सी है ही नहीं इसमें, ये तो पता लग गया भाई लाइन कहां से पास कर रही है। मुझे इतना तो पता लग गया कि ये लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है ना। इसके बाद देन ये हमारी लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला जी इसने, दूसरी जो इक्वेशन है वो भी ओरिजिन से पास करेगी। दूसरी जो इक्वेशन है वो है cx प्लस dy इक्वल टू 0, cx प्लस dy इक्वल टू 0 दैट आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। ये भी ओरिजिन से, आप पता नहीं ऐसे या इस तरीके से, लेकिन ओरिजिन से इसने भी जाना। आगे वेयर एबीसीडी जो है वो 0 1 के बीच में है। एबीसीडी ये जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं ये 0 1 से आप बढ़ेंगे नहीं आगे, या तो 0 या 1, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना देंगे, ठीक है। सो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इनकी, देखो हो सकता है कि a और b दोनों ही 0 हो जाए, तो आएगा 0x प्लस 0y इक्वल टू 0। इसमें तो x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये उसको सेटिस्फाई कर जाएगी। सो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, दोनों लाइनें एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए, तो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो केस गया। दूसरा हो सकता है a 1 हो और b हमारा 0 हो, ये केस बन सकता है। हो सकता है कि a हमारा 0 हो और b हमारा 1 हो, ये केस बन जाएगा। थर्ड लास्ट केस 1x प्लस 1y इक्वल टू 0, कितने हो गए टोटल, ये 3 केसेस है। ऐसे ही cx प्लस dy के केसेस बनेंगे, ये सेम बनेंगे इस तरीके से। इसके भी केस बना ही देता हूं मैं। तो इसका केस आएगा 1x प्लस 0y इक्वल टू 0, दूसरा केस आएगा 0x प्लस 1y इक्वल टू 0 और 1x प्लस 1y इक्वल टू 0। चलिए, ये अलग अलग लाइंस बन सकती हैं। अगर हम 1 और 0 पुट करेंगे तो ऐसे कितनी लाइंस बन सकती हैं, हाँ जी, ये आपके सामने 1 और 0 कंसिडर करके, मतलब कि हम क्या करेंगे, a और b की जगह या तो 0 पुट कर देंगे या 1 पुट कर देंगे, c और d की जगह या तो 0 या 1 पुट करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन, अच्छा 0 0 वाला केस मैंने इग्नोर किया, वो आपको समझा भी दिया, क्योंकि बेटे ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है ना। हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, दोनों लाइनें जो है हमारी एक पॉइंट पे कट करनी है, तो यार इसी में दो कुछ भी पुट कर दो या तो सेटिस्फाई कर रही है ना। तो ये केस नहीं लेंगे। खैर, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इज 3/8। मतलब कि इन दोनों लाइंस का एक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन। वैसे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूं। अगर दो लाइंस हैं, उनके ये जो कोएफिशिएंट है x के, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, a 10th में भी है, a अपॉन c जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, b अपॉन d के। अगर ये इक्वल हो गया तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। आगे स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन इज 1।
110% सोल्यूशन तो होगा ही होगा। क्यों? अब रीजन देता हूं। ये ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन है cx प्लस बी वाई इक्वल टू 0, और जो रेड वाली जो लाइन है ये है आपकी बेटे ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 और एक दो दूसरी लाइन है वो है cx प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस को देखो और ये दोनों लाइंस 0 0 के ऊपर क्या कर रही हैं? क्रॉस करेंगी। तो एक सोल्यूशन तो है ही है इसका, 0 0 है। प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। इन दोनों सिस्टम दोनों इक्वेशंस की बात कर रहा है, इनका सॉल्यूशन होगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है 1। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 की बात कर लेता हूं। देखिए बेटे, ये लाइन की इक्वेशन है ये वाली, जो हमने जब a को 1 लिया और b को 0 लिया, यहां से x इक्वल टू आ रहा है 0, और यहां से x इक्वल टू 0 का मतलब कौन सी एक्सिस होती है? y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस को x एक्सिस कट करके जाएगी एक पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि ये इसके साथ मैच कर जाएगा, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या करेंगे? एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट भी 0 0 होगा। चलो भाई, समझ आ गया होगा? एक केस ये बन गया आपका। दूसरा, y इक्वल टू 0 यानी कि कौन सी एक्सिस? x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 यानी कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। ये भी कट करेंगे दोनों लाइनें, एक पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, और यहां y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन तो ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी, ये तो आपको पता ही है। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को तो ओरिजिन से पास करके जाना ही होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन जो है x एक्सिस को भी क्रॉस करेगी। ठीक है, इस लाइन को भी एक बार इंटरसेक्ट करके जाएगी, इस लाइन को भी एक बार इंटरसेक्ट करेगी, है ना? समझ आ गया होगा? तो ये वाली लाइन भी आपकी कंसीडर होगी, यानी कितने हो गए टोटल? 4 हो गए सोल्यूशन इस हिसाब से, मतलब 4 कंसीडर कर लिए पॉइंट्स आपने, है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो अच्छा, टोटल कितने हो सकते हैं केस? टोटल केस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, मतलब कि ए बी सी डी की अलग अलग वैल्यूज अगर हम लें तो कितनी वैल्यूज ऐसी पॉसिबल है? ठीक है, सो कितने डिटरमिनेंट्स पॉसिबल है ऐसे बोल सकते हो ए बी सी डी की अलग अलग वैल्यूज के लिए। सो 2 की पावर 4, क्या 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, सो अगर 16 डिटरमिनेंट्स पॉसिबल है, अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 डिटरमिनेंट्स आर पॉसिबल। 16 डिटरमिनेंट्स आर पॉसिबल, यानी कि ये हमारा सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने आएंगे 16। सो डिनोमिनेटर में तो 60 आना ही है। बात करो न्यूमरेटर की। ठीक है, न्यूमरेटर में जो यूनिक सॉल्यूशन देते हैं वो हम कंसीडर करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन हमने अभी बताया, जैसे अलग अलग केसेस बता रहा हूं मैं। सो ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। सो ऐसे कितने केस बन रहे हैं आपके सामने? ठीक है, ये देखना होगा। सो 4 तो अभी मैंने बताया। ठीक है, 4 के अलावा 2 ऐसे हैं जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, सो टोटल ऐसे तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे 6 हो जाएंगे तो 6 अपॉन 16 कितना आ जाएगा? अगर 4 ये कंसिडर कर लें और 2 ये वाले यहां से, है ना, तो टोटल कितने केस बन गए हमारे? 6, तो 6 अपॉन 16 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 अपॉन 8। या फिर ऐसा करो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा लोगों को, मैं एक काम और करता हूं। ठीक है, ध्यान समझना, जो मैं करने जा रहा हूं ये कि मैं डिटरमिनेंट्स लेता हूं, ध्यान से देखना। इस एबीसीडी से अभी मैंने बोला कि ये डिटरमिनेंट से ही तो सॉल्व होती हैं दोनों इक्वेशंस। एबीसीडी को इक्वल टू 0 करना है ना? और एबीसीडी वैसे तो अभी बताया कि कितने डिटरमिनेंट्स पॉसिबल है, 2 की पावर 4 16, ऐसे डिटरमिनेंट 16 पॉसिबल है। सो अलग अलग आपने वैल्यूज लेनी है। यहां 1 एक तो मतलब 0 कब आ रहा है, तो एबीसीडी अगर मैं ले लूं इसका एबीसीडी तो 0 आना चाहिए ना, इक्वल टू 0। किस किस वैल्यू के लिए? देखो यहां जब 1 1 1 है तो 0 आ जाएगा, 1 0, और यहां 0 1 ले लो, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना? अगर मैं चारों ही, या फिर ऐसा करो, थोड़ा ना ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। जब यहां 1 1 1 था तो भी 0 दे रहा था, जब 0 0 0 एबीसीडी चारों ही 0 थे तो भी वैल्यू क्या दे रहा था? 0 दे रहा था। इसके अलावा हाँ जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी को 1 1 ले रहा हूं, 1 1 या 0 0 ले रहा हूं। ठीक है, तो भी 0 देगा। देखो सब्ट्रैक्ट करो ना इसको इससे,
फिर अब ऊपर 0 ले लो, ए बी की वैल्यू 0 ले लो और सी डी की 1 1 ले लो तो भी 0 देगा वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा केस ले लो एक और 0 1 0 1, मतलब ऐसा अलग अलग केस बनाते जाओ यार, 0 बनाना है, देखो 0 बन रहा है यहाँ भी, अब क्या करो यहाँ 1 1 ले लो या 0 0 ले लो, सो 1 1 0 0। ऐसे एक और केस नया बनाओ, ऐसे एक और नया केस बनाओ, ऐसे ही जहां 0 बन जाए हमारा। सो अब इस बार क्या करो, ये लो 1 0 0 0, देखो 0 बन गया, कितना हुआ टोटल 3 4 5 6 7, सो 7 केस ही आ गए। और इसके अलावा आ जाएगा यहां 0 फिर 1, मतलब जहां 1 है वहां 0 ले लो, 0 आ रहा है, ये बिल्कुल आ रहा है। और बताइए और केस कौन सा लोगे आप? हाँ जी, ऐसे अलग अलग केस बनाएंगे। तो ये तो 0 नहीं दे रहा ना, नो 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 रॉन्ग, हाँ जी ये 0 नहीं दे रहा था। हाँ जी और वैल्यूज बताओ, 0 1 0 0, या मतलब 0 1, अब ठीक है। और केस बना लो, एक ये बनेगा 0 0 1 0। हाँ ये भी 0 आ रहा है, और यहां अगर मैं 0 ले लूं बाकी 1 ले लूं, नहीं बनेगी बात है ना। टोटल यहाँ 10 आने चाहिए, 1 2 3 4 5 5 5 10 आने चाहिए टोटल, 6 बचे रह जाएंगे। ठीक है, सो ये कभी माइंड में नहीं आ रहा मेरे, तो टोटल ये केसेस बन गए आपके 10 केस ये होंगे, और इन सभी से वो 0 दे रहा है वैल्यू, देखो आपके सामने इन सभी से क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि AD माइनस BC इक्वल टू 0 है। जबकि हमने बोला था कि AD यानी कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, वही है, मतलब इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप, इसको ले आओ इसको ले जाओ, बात एक ही है, ये इक्वल नहीं आने चाहिए, यानी कि ये अगर 0 के इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट आपका वही यूनिक सोल्यूशन बताया था, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि A अपॉन B इज नॉट इक्वल टू C अपॉन D होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से AD इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, BC, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा यहां से। अगर आपने यूनिक सोल्यूशन लेना है, यूनिक नहीं, यहां से यूनिक सोल्यूशन आएगा लेकिन यहां से नहीं आएगा, सॉरी, ये 0 दे रहा है तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो यूनिक सोल्यूशन अगर आपने निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए डिटरमिनेंट्स। तो बचे कितने, टोटल 10 होंगे बेटे, एक मैं भूल रहा हूं, आप लोग सोचिएगा मुझे बताइएगा। तो बचे कितने, 6 बचे, 6 जो बचे हैं, सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6 अपॉन, और टोटल कितना है 16 है भाई, 2 की पावर 4 डिटरमिनेंट पॉसिबल है ना ऐसे, तो 6 अपॉन 16 यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 अपॉन 8। सो दैट इज द राइट आंसर। और ये किसी को अगर समझ आया, ये जो मैंने 10 नंबर जो छोड़ा है वो मुझे मैसेज करेगा, ठीक है, बताएगा। हाँ जी बेटे, तो इसका आंसर जो होगा वो ये कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 2 कैसे एक्सप्लेन कर देगी उसकी प्रोबेबिलिटी को, है ना। सो दैट्स द आंसर। ओके, सो ये देखो बेटे, यहाँ केस जो ये वाला मैं बता रहा था आपको, सो गलती ये हो रही है, देखो यहाँ देखिए, जहां 1 था वहां हमने 0 लिख दिया, जहां 1 1 था फिर 0 0, यहाँ 0 1 देखो 1 आ गया है ना, फिर 1 जब यहाँ आया तो 0 और बाकी सब में 1 आना चाहिए। सो ये एक केस जैसे ये बन रहा है। सो इस केस में क्या हो रहा है कि ये 0 -1 आ रहा है, क्योंकि वैल्यू -1 दे रहा है, ये 0 नहीं वैल्यू देगा। ठीक है, सो ये जरा चेक करना, ठीक है, कौन सी मिस्टेक हो रही है हम लोगों से, ये देखना है। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यही आएगा 6 अपॉन 16 यानी कि 3 अपॉन 8। नेक्स्ट, हाँ जी, पैसे टाइप क्वेश्चन है और 2014 में आया था एडवांस में, वैसे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इजी है, लिखना थोड़ा बड़ा था। कई बार जो क्वेश्चंस बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, उसमें काफी कुछ वो दे देता है गिवन, है ना, फिर सोल्यूशन भी इजी हो जाता है हमारा। लेकिन कईयों में क्या होता है, दिया बहुत कम होता है, हम पूछ लेता है काफी कुछ, है ना, ऐसा होता है। जो जितना छोटा उतना ही खोटा, है ना। चलो करते हैं। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स। बॉक्स 1 में कितने कार्ड्स हैं जी, 3 कार्ड्स हैं, ठीक है, 1 2 3। फिर बॉक्स 2 में कितने कार्ड हैं, 5 कार्ड है, 1 2 3 4 5। बॉक्स 3 में कितने कार्ड्स हैं, 7 कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। Bearing number this number से a card is drawn from each of the box, सभी में से एक एक कार्ड निकाला जाता है। XI be the number
ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स। अगर मैं इसमें से कार्ड निकालूंगा तो उसका नंबर x1 होगा। जिस बॉक्स से मैं निकालूंगा उस हिसाब से उसके ऊपर नंबरिंग होगी, ठीक है। अगर इस बॉक्स से निकालूंगा तो उसके ऊपर नंबरिंग x2 होगी, इस बॉक्स से निकालेंगे तो ठीक है ith बॉक्स, ठीक है। i की वैल्यू 1 2 3 होगी क्योंकि तीन ही तो बॉक्स है, ठीक है। A card is drawn from each of the box xi, let xi be the number on the card drawn from the ith box। समझ गए होंगे आप। प्रोबेबिलिटी बताओ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है वो ऑड नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए समझिए, इसको समझ गए होगे कुछ तो, कुछ हद तक तो दिमाग में जा रही होगी बात। केस ये बन सकता है कि तीनों के तीनों ऑड हो जाए। तीन केस बनेंगे यार, तीनों के तीनों क्या हो, ऑड हो जाए, 3 ऑड, तीनों ही ऑड हो। दूसरा केस नंबर ऑड चाहिए ना, तो तीनों ही ऑड लो। जैसे एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, जोड़ के देख लो, देखो ऑड नंबर आ रहा है। या फिर क्या हो, हमें नंबर ऑड चाहिए ना, कैसे भी चाहिए, बस ऑड चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। एक ऑड हो, 2 इवन हो, 1 ऑड 2 इवन। चलो ये भी केस बन जाएगा, देख लो जोड़ के। जैसे 4 और 4 और 1 कितना हो गया, 4 और 6 10, 10 और 1, एक ऑड आके काम खराब कर देता है, ठीक है। और एक इवन 2 ऑड से बात बनेगी नहीं, वो तो इवन ही हो जाएगा सारा, है। सो नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट केस में होगा 1 अगर ऑड हो और 2 इवन हो, वो तो केस ले लिया ना, है ना। तो यही केस बनेंगे, इसके अलावा कोई केस दिख रहा है आपको? नहीं, 2 ही केस हो गया और नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए तीनों के तीनों ऑड हो जाए तीनों के तीनों ऑड हो जाए। देखो बेटे एक बात बताओ कि जो बॉक्स 1 है उसमें ऑड नंबर कितने हैं? 2 है, तो 2 में से एक ले लो, ऑड ही आएगा ना, 2c1 इंटू, इसमें ऑड कितने, 1 3 5, 3 है, सो 3 में से एक ही चाहिए ना हमें। फिर इसमें कितने ऑड है, 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं, तो इनको लो। सो इनको सिलेक्ट करने के बेस कितने होंगे, 1 3 5 7, कितने 4 में से एक नंबर होना चाहिए, सिलेक्शन प्लस। आप समझ रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट केस, हाँ जी 1, अगला केस हमने क्या बोला, एक ऑड हो 2 इवन हो। ऑड कितने पहले वाले में, 2 इवन, इवन कितने बोले 2, तो ये लो इवन नंबर, यहां इवन कितने 2 है, ठीक है। तो ये केस भी ले लो, 1c1 इंटू क्या आ जाएगा, 2c1 इंटू 4c1, 1c1 इंटू 2c1 इंटू 4c1, मतलब 2 इवन। देखो आप समझ नहीं रहोगे, देखो एक इवन है तो इसको आपने सेलेक्ट किया एक वे से, है ना। 2 इवन है तो दोनों में से एक आपने सेलेक्ट किया, और एक में ऑड ले लिया आपने, 4 है और 1 2 3 4 में से एक सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, फिर वही कहानी है, 2 में से एक 2c1 इंटू, हाँ जी 2c1 इंटू 2c1 इंटू 3c1, 2c1 इंटू 3c1, ये देखो कैसे है, 2 में से एक लिया, है ना, और फिर हमारे पास यहां कितने हैं, 2 इवन नंबर है तो उसमें से एक लिया, फिर इवन कितने हैं 1 2 3, 3 में से एक लिया, यानी कि 2 इवन एक ऑड, ये एक ऑड है और 2 इवन वाला केस, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, समझ रहे होगे आप, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, हाँ जी 1c1 इंटू 1c1 इंटू 3c1 इंटू 3c1 इंटू 3c1 इंटू 3c1, क्या किया इसमें, ये तो आप खुद ही समझ गए होगे कि मैंने प्रोबेबिलिटी है ये हमारी, मतलब ये हमारा फेवरेबल केस है, ये जो हमारे केसेस हैं ये फेवरेबल वाले हैं, ठीक है। सो अभी आउट टोटल वाले भी लिखने हैं इसके डिनोमिनेटर में, ये तो समझ गए होंगे आप। 1c1 यानी कि इवन लिया एक, और 2 क्या ले रहा हूं, नहीं 2 इवन लेना ना मैंने, हाँ 2 इवन लो। सो एक इवन ये हो गया, और फिर यहां से
1C1 इंटू 3C1 कि 2C1 आएगा, देखना जरा गड़बड़ होगी क्या, ये आना तो 3 है। सो यहाँ कितना है और 3 है, ठीक है, और यहाँ कितना है 3 ही है। सो इवन 2 होने चाहिए, है ना। सो 3C1, हाँ सही है, सॉरी वो थोड़ा लिख इधर उधर दिया। क्या देखो यहाँ से क्या किया, एक हमने इवन लिया, है ना, और यहाँ से 3 हमारे पास क्या है, इवन है। सो 3 इवन में से एक इवन हमने सेलेक्ट किया और यहाँ 3 में से एक, तो इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है बेटे। अपॉन में क्या आ जाएगा, पूरे के डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो बहुत इजी है, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। ये देखो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3C1 इंटू 3 में से एक, फिर 1 2 3 4 5 में से एक इंटू 7 में से एक। सो ये बेस है, ये डिनोमिनेटर में जो आ रहा है आपका ये टोटल बेस है, समझ गए हो गया आप, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लीजिए अब, जो भी आता है आंसर हमारा, ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, टोटल तो यही होंगे। सो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, सो 24 प्लस 2 इंटू 4 8, 8 आ रहा है ना बेटे, सो 8 ये आ गया, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 ये ले लो, हाँ जी, 3 3 9, पूरे के डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 3 इंटू 5 5 3 7 5 जा 35, 35 इंटू 3, जो भी आता है कर दो उससे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आएगी ना 12 20 29, और जोड़ो जरा कितना आ रहा है, हाँ जी 50, कितना बन रहा है 53, और अपॉन में कितना आ रहा है 105। तो ऑप्शन आपके सामने ही है, ओके। सो ये आ गया आपका 29 और ठीक है 53। सो नेक्स्ट ये वाला केस इजी है, x1 x2 x3 AP में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें क्या करना होगा कि मिडिल टर्म्स का 2 टाइम्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सटर्नल टर्म्स का सम, ये होता है मिडिल टर्म का 2 टाइम्स और एक्सटर्नल टर्म्स के सम के बराबर। सो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इवन नंबर है, तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना होगा, इवन होना होगा। तो ये इवन कब होगा, जब 2 ऑड जुड़ेंगे आपस में, तो ये इवन आ जाएगा। जब 2 इवन जुड़ेंगे तो इवन आएगा, इसके अलावा तो कोई केस नहीं। इवन ऑड जुड़ेगा तो काम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। सो इसका ध्यान रखिएगा, या तो दोनों ही ऑड हो, या फिर क्या बोला मैंने दूसरा केस, या फिर क्या हो दोनों ही इवन हो, दोनों ऑड या दोनों इवन। करें इसकी प्रॉपर्टी निकाल दो भाई, दोनों इवन की बात कर रहा है। सो ये x1 है, x1 यानी कि पहला वाला बॉक्स इवन, हाँ जी, और x3 ये रहा, देख लो कितने इवन है इसमें, इसमें 4 कितने हैं 3 है, पहले वाले में कितने हैं, ठीक है निकाल लो फिर, पहले वाले में 1 ही है। सो और कितने हैं पहले वाले में 2 है, पहला बॉक्स है ना x1 का, मतलब पहला बॉक्स है 2C1 इंटू दोनों ही ऑड चाहिए, तो यहाँ ऑड कितने 1 2 3 4, 4C1 एक चाहिए ना मैं, प्लस फिर इस केस में दोनों ही क्या लूंगा मैं, इवन लूंगा, तो 1C1 और यहाँ कितना इवन है 3C1, 1C1 ये हमारा फेवरेबल केस है। और सिलेक्शन कर रहे हैं ना, सी लगा रहे, अपॉन में टोटल आउटकम्स लिखो, देखो इसका भी आंसर निकालो, है ना, अपॉन टोटल आउटकम्स दिख रहा होगा आपको। सो अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने होंगे वो लिखो, वही 3C1 इंटू 5C1 इंटू 7C1, टोटल तो वही आएगा ना जो आपने पहले निकाला, कितना था वो 105 था। सो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, बाकी इसको देखो 4 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 अपॉन 105। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो दैट इज 19 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। परम्यूटेशन जिसने किया है वो तो भी कर जाएगा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आया था 1992 में। 3 फेसेस ऑफ ए फेयर डाई आर येलो। 3 फेस फेयर डाई में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, वो क्यूब का शेप होता है, आप लोगों को पता है सभी को। डाई तो पता है ना, लूडो, इसी बात कर रहा हूं बेटे,
सो ये इसके 6 फेसेस होते हैं और 6 में से कह रहा है कि 3 फेस जो है वो कैसे येलो और 2 रेड है। 3 येलो है इसने बोला, जैसे 1 2, वैसे मैं ब्लू कर रहा हूं इसको, ये 3 है ना, और 1 फेस ब्लू, एक फेस ब्लू है इसका। अब कर दिया ब्लू यार, क्या करें, ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। 1 फेस ब्लू, द डाई इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कितनी बार टॉस किया इसको, द डाई इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार टॉस किया, वेरी गुड। तो कितने आउटकम्स हो गए, 3 बार किसी डाइस को टॉस किया जाए, 6 into 6 into 6, ये तो सभी बच्चों को पता है। क्या ये नहीं पता, फिल इन द ब्लैंक्स चल रही है, ठीक है, ये तो पता होगा ना 6 into 6 into 6 कैसे आया, ओके। सो ये बात हमें ऑलरेडी पता है ना। जो हमसे वो पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कलर येलो है, रेड है, ब्लू। अच्छा जी, ठीक है। देखो बेटे, 3 फेस उसके जो है वो कैसे, येलो, 2 फेस कैसे, रेड, 1 फेस कैसा है, ब्लू। मतलब साफ है, मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो कलर येलो, रेड या ब्लू अपीयर हो जाए फर्स्ट, यानी कि सबसे पहली बार में वो क्या आ जाए, वहां पे येलो आ जाए। तो येलो, वैसे भी येलो के आने के चांस ज्यादा है, 3 बार है ना, तो मतलब 3 फेस जो है येलो की नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो येलो की पहले साइड में आने की। सो येलो की आने की प्रोबेबिलिटी है 3/6। रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। आंसर भी आ गया बेटे, यही आंसर। अब कहीं सोच रहे हो ये कैसे आंसर आ गया, देखो ना आंसर यही है आपका, ठीक है। वैसे भी 6 into 6 into 6 होता क्या, वैसे समझ लो तो वैसे समझ लेते हैं। जैसे आप कहीं कहते हैं सर ये तो लिखा था इसमें आपने, अरे 6 into 6 into 6, 3 बार येलो, 2 बार क्या है, रेड, और एक आपका ब्लू है, तो ये तो चांस बनेगा इसके, ये ऐसे कर देना है, बात एक ही है। सो प्रोबेबिलिटी ये आएगी बेटे इसकी, यानी कि आ जाएगा 1/333 कैंसिल, और 1/36 इज द राइट आंसर। दैट द फिल इन द ब्लैंक्स आस्क्ड इन 1992। नेक्स्ट, हाँ जी, इफ दिस आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आप लोगों को पता ही है, जैसे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सॉरी वेन डायग्राम में। सो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सेट भी आपने पढ़े, तो वहां से आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। कुछ इंटरसेक्शन आना नहीं, इनका इंडिपेंडेंट है ये सारे, ठीक है। देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी, तो पी की वो वैल्यूज बतानी है जो फॉर्म होगी इससे, ओके। सो सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो ये कि 1 + 3p, ये टोटल जो प्रोबेबिलिटीज है 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, सो उन सभी का जो सम है वो 1 से तो बड़ा नहीं होगा ना, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा क्या होती है, 1 से लेस होती है, तो इसको लेस देन इक्वल टू हो सकती है 1, ठीक है। तरह से सॉल्व, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13, पूरा मैं बता देता हूं, 13 माइनस, हाँ जी, 3p, है ना। कहो तो मैं करके दिखा देता हूं, और देख लो, चलो करके दिखा देते हैं। ये 12 उधर चला जाएगा, यहां से एलसीएम क्या आ रहा है इनका सबका, 12 आ रहा है। सो 12 एलसीएम लिया, ऊपर आ जाएगा 4 + 12p प्लस 4 3 3 माइनस 3p प्लस 6 माइनस 12p इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो 12 माइनस 3 कितना आया, 9, 9 और माइनस 12 कितना आ रहा है, माइनस 3p। चल भाई बच्चे यहां लिखते हैं माइनस 3p, है ना, 12p यहां ऐसे कर दो, माइनस 3p लिख दो, 6 3 9 और 4 9 और 4 13 अपॉन 12 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, इसका अंदर भेज दो। सो ये आ जाएगा माइनस 3p इज लेस देन इक्वल टू -1। सो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 3p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ये आ गया। p जो है वो 1/3 से क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया यहाँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं नहीं। अभी आंसर क्या होगा, अभी आपको एक और फॉर्म करनी है, सेट फॉर्म करना है, वो आएगा यहां से कि 1 + 3p अपॉन 3 जो है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से लेस होगा। 1 - p अपॉन 4 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 1 से लेस होगा। 1 - 2p अपॉन 2, जो प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में ही होती है, नेगेटिव हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी,
है ना। वो तो आपने सिर्फ इतना किया कि इन सभी का सम 1 से लेस किया, क्या पता इनमें कोई नेगेटिव हो, फिर क्या करोगे, पी की वैल्यू यहां से निकालो, पहले नेगेटिव भी जोड़ के 1 से लेस ही आ जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, -1 हो या -2 हो, ये 2 और 2 -1 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हो सकता है। तो ये आपने ये केस भी लेना है। सो ये केस लिया, तो यहां से पूरा जो सॉल्व करेंगे, जैसे पहला वाला केस जो सॉल्व होगा वो आएगा p -1/3 से 2/3, ये वाला है ना, इसको करके देख लो, p -1/3 से -2/3। दूसरे केस में क्या आएगा, हाँ जी दूसरे केस में भी लिख देता हूं मैं, सॉल्व आप लोग कर लेना, मैं लिख देता हूं यहां। सेकंड केस में क्या होगा, p जो है 1 से लेस, -3 से ग्रेटर, और ये प्लस का है, हाँ जी p ऐसे लिख लो, -1 से लेस, ऐसे -1 से और -3 से ग्रेटर और 1 से, ठीक है। लास्ट केस क्या होगा, लास्ट केस आपका आएगा p -1/2 से 1/2, p यहां से चलेगा -1/2 से 1/2 की तरफ, ये। सो ये अलग अलग केस आपके बन गए। ये जो अलग अलग केस आपके बनेंगे, जो p की वैल्यूज आएंगी, ये p की वैल्यूज आएंगी। अब इन सभी का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो बेटे, ठीक है। सो इक्वेशन 1 और 2 से जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 से 1/2, ये सेकंड केस है। सो p की वैल्यू आएगी 1/3 से लेके 1/2, सो दैट इज आवर आंसर। p जो है हमारा 1/3 से लेके 1/2 के बीच में होगा। इक्वल टू का साइन भी आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो इक्वल टू का साइन। सो दैट इज आंसर, जे एडवांस 1986। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ डिटरमिनेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विद एलिमेंट 0 या 1, उसके अंदर सिर्फ 0 या 1 ही पॉसिबल है। द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चोजन इज पॉजिटिव, जो आपने डिटरमिनेंट चूज किया है वो पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। सो 2/2 का डिटरमिनेंट है और उसके अंदर 0 या 1 ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 to the power 4 यानी कि 16, यही होगा 2 to the power 4 16। अगर ये 2 to the power 4 16 आ रहा है तो डिटरमिनेंट पॉजिटिव कब होगा, किस किस केस में पॉजिटिव होगा। सो ये आएगा 1 0 1 1, देखो पॉजिटिव आ रही वैल्यू है ना। और दूसरा ले लो केस 1 0 0 1 1 0 0 1, इसके अलावा कौन सा केस बनेगा जी, 1 1 0 1 है ना, 1 1, इसके अलावा 1 1 0 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में ये आएंगे। पहले भी आपने क्वेश्चन किया है इसके जैसे ही, है ना। सो उसमें टोटल 16, जिसमें एक केस रह गया था हमारा याद करो 0 वाला। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल कितने केस आ रहे हैं, 3। सो 3 केस जो बन रहे हैं ये हमारे फेवरेबल केस है ना, फेवरेबल केस ये 3 है और टोटल केस 16 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/16। तो पॉजिटिव चाहिए, आगे पॉजिटिव, ये 3 केस में आएगा और किसी में आना नहीं पॉजिटिव इसमें, देख लो करके देखो। नेक्स्ट बेटे ये देखो क्वेश्चन 24 नंबर, इसके बाद ना एक और लेक्चर बनेगा 5 क्वेश्चंस का, उसमें काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे और उसको मैं इस लेक्चर में बाद ही रखूंगा क्योंकि फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा काफी। मैं पहले बोल रहा था कि एक ही लेक्चर बनेगा इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन एक और बनने वाला है, ठीक है। इन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिस आर रिटन डाउन एट रैंडम इन अ रो, इनको हमने रो में लिख दिया, लिखो लिखो फटाफट लिख दो, लिखे ही हुए हैं रो में, है ना। प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 s अकर टुगेदर, s साथ में दिखने चाहिए, तो AAIN, ठीक है, s नहीं आना चाहिए साथ में। सो s को साथ में नहीं देखना है। सो यहां जरा बात एक बहुत ही ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, अब जो मैंने अब लिखा है यहाँ पे AAIN, ये तो प्लेस जो बचे हुए हैं, खाली जो जगह है मेरे पास वो ये 1 2 3 4 5 प्लेस हैं जो मेरे, है ना। सो फर्स्ट वी फिक्स द पोजीशन, हम इनकी पोजीशन फिक्स कर देते हैं। अच्छा टोटल नंबर ऑफ वेज है इनको अरेंज करने के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ गड़बड़ है, 2 s है यहाँ बेटे, सॉरी डबल s है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, टोटल कितना है 8 है। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है, जो सेम होते हैं 1 2 3 4, 4 सेम है और a भी 2 सेम है, तो ये होता है टोटल वेज, मतलब इनको अरेंज करने के। लेकिन हमें फेवरेबल केस कौन सा चाहिए, हमारा फेवरेबल है कि s साथ में नहीं होना चाहिए, s साथ में नहीं दिखने चाहिए, ठीक है जी। सो s नहीं साथ में दिखने चाहिए, चलो भाई इसका भी अरेंजमेंट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा आपका, बोले क्या आ रहा है, फैक्टोरियल 4, है ना, फैक्टोरियल 4 या फिर बोल दो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन a कितनी बार है, 2 बार, 2 सेम है, ठीक है। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 और इंटू 5, समझ गए हो गया, 5 इंटू क्यों किया हमने, ठीक है। सो इंटू हो जाएगा आपका 5c4 ले तो भी बात एक है, यानी कि 1 2 3 4 5,
5 प्लेस है और फिल करने वाले कितने हमारे पास 4 नंबर है, 5 में से 4 सिलेक्ट कर दें, ऐसे समझ लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। सो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा फेवरेबल केस है, ये ऊपर रहेंगे, डिनोमिनेटर में ही आ जाएंगे हमारे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो करो इसको सॉल्व, तो 2 फैक्टोरियल चला गया भाई हमारा। सो फिर इसके बाद क्या होगा जी, 8 को और थोड़ा सॉल्व करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल आया, चलो भाई इसको साइड कर बच्चे। सो 4 फैक्टोरियल को और सॉल्व करो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये आ जाएगा। सो 24 आया, यानी कि 6 4 जा 24, 4 बचेगा यहाँ, 5 5 चला जाएगा हमारा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, यानी कि 1/14 आ रहा है यार। ये क्या बोलना 35, रॉन्ग है जी, फॉल्स स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सो इस लेक्चर को यही हम क्लोज करेंगे। किसी को जो डाउट हो मुझसे पूछेगा, मैसेज करेगा, कमेंट करो यार, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कर सकते हो करो इसको यार, ठीक है, प्रमोट करो, मोटिवेट करो हमें।